उस समय एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा में, और विक्रमशिला भारत। लेकिन तीनों में सबश्रेष्ठ नालंदा ही था। सर हम लोग नालंदा का अर्थ? जी, नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा माने देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। हम लोग पूर्वी भाग में खड़े हैं जहाँ विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने व्यवस्था है। वो पश्चिमी भाग टेम्पल है, वो नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों नेटवर्क पर है। वो सारिपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं, टेम्पल में दरवाजा। उसके नीचे में सर जो आप चबूतरा यहाँ 3 देख रहे हैं, 2 इधर, या और भी चबूतरा आप देखे हैं, वो चबूतरा सब मेडिटेशन के लिए था, साधना के लिए, जिसे योगा कहते हैं। उस समय डिग्री प्राप्ति और धनोपार्जन के लिए नहीं, उस समय ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मैं सर आपको बताया कि नालंदा मतलब 10 किलोमीटर लंबा, 5 चौड़ा है, लेकिन 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई जो 30 वर्षों में हुआ है, उसके नक्शे के सामने हम लोग आकर खड़े हैं। 9 किलोमीटर भी और मिट्टी से दबा हुआ है। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 को चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे, 108 टेम्पल थे, और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वही हॉस्टल था, इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तीनों विश्वविद्यालय भारत में था, भारत विश्व का गुरु था। उस समय सरपाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 AD में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने विस्तार किया। 9वीं देवपाल के समय में यह विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया, इसे नष्ट किया। 12वीं में नष्ट होने के बाद हम लोग जो सामने में खंडहर के रूप में दिवाली देख रहे हैं, ये भूकंप से ज्योग्राफिकल टर्म से मिट्टी से ढक गया। इसके ऊपर खेती हो रही थी। जैसा कि टीला नुमाने के क्रम में आप दाएं बाएं साइड में देखे हैं, अंदर भी गाइड में दिखाऊंगा। तो आर्कोलॉजिकल के पिता कहलाते हैं डॉक्टर ए कलिंघम। उन्होंने 1861 में हुएंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। हुएंगसांग 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का काम किया। उनकी डायरी का नाम था CUK अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत, जो चाइनीज में था। ये कलिंघम ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर, अंग्रेज के समय में इसकी खुदाई 1915 से 37 तक 22 बरस हुआ। फिर आज़ादी के बाद 74 से 82 8 वर्ष अपनी सरकार ने 30 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है, जिसमें 11 होटल, 6 मंदिर सर देख पाएंगे। मैं आपको जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं। अकॉर्डिंग टू हिंगसांग की डायरी के अनुसार यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रत्न सागर, रत्नदरी और रत्न सागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे। 9 करोड़ पुस्तकें थी। पुस्तक कॉपर प्लेट। नालंदा को जलाया। नालंदा 6 माह तक जलता रहा। जलने का प्रमाण नालंदा की दीवारों पर है। मैं गाइड आपको देखो। उस समय यहाँ प्रवेश के लिए 4 भव्य गेट था। गेट पर गेट कीपर को, द्वार पंडित को, गेट कीपर ही विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। हुएंगसांग ने लिखा 10% विद्यार्थी सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। 10% जो अंदर आते थे बौद्ध धर्म अपनाकर अध्ययन, उनका पूरा खर्च विश्वविद्यालय देता था। चूँकि इसके अगल बगल जो 200 गाँव का रेवन्यू आता था, सभी राजाओं ने विश्वविद्यालय को डोनेट कर रखा था। सोचिए, जहाँ का गेट कीपर आदेशपाल ही स्कॉलर हो। आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित शीलभद्र 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। नागा अर्जुन, तांत्रिक, धर्मपाल, अंतरिक्ष, शांति, देवाती, दीपंकर आदि विद्वान हैं। सर नालंदा का ही देन है क्या लोग प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं। नालंदा का ही देन है कि आज कंपटीशन और प्रतियोगिता भी लोग। सर ये नालंदा का मेन गेट नहीं है, यह एक दीवार है जिसे काटकर रास्ते का रूप ऊपर से अप्रोच ने रिपेयरिंग किया। मेन गेट और लाइब्रेरी सर अभी तक अप्राप्त है। आप टूरिस्ट को कन्फ्यूजन ना हो। ASI ने 61-62 में रिपेयरिंग किया, वो डेट को वो सर अंकित किया। देख रहे हैं सर, जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी, सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। चूना, सुर्खी, बालू, उड़द के दाल, अब बेल के रस से दीवार को लगाए गए थे। उस समय के दीवार को अब ये लेयर सर 5वीं कुमारगुप्त का है, और ये 7वीं हर्षवर्धन का, ऊपर है देवपाल का। होता क्या था, 200 वर्ष बीतने पर जब डैमेज एक राजा के इम्पोर्टेंस को रख कर ढक के कवर करके दूसरा कंस्ट्रक्शन लोग इसका सीमेंटेड जहाँ देखेंगे आर्कोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया। आया जाए, एक 5वीं शताब्दी का आयोजन है कुमार
कुमार गुप्त का, जहाँ सामूहिक प्रार्थना के लिए विद्यार्थी लोग उपस्थित होते थे। 5वीं शताब्दी का सिंबल था। सीढ़ी के नीचे में देखिए आप धनुष की आकृति को देख रहे हैं, कुमार गुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है, जिसे अशोक का सुखसम सिंबल है। अभी के राजा लोग नेम प्लेट उसमें राज प्रतीक देते थे, और एक कंक्रीट का लेयर है हर्षवर्धन का, उसके ऊपर स्टेप्स नहीं यहाँ देख रहे हैं, वो देवपाल का नीचे से यहाँ से ऊपर जाने व्यवस्था थी आपको करने को। के 5वीं 7वीं 9वीं को क्लियर किया हर 200 वर्ष पर विश्वविद्यालय। उस समय सर बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक ही स्टेट में था। 1905 के बाद बंटवारा। ये जो 5 सेंचुरी 7 और 9 में श्रीमान को बता रहा हूँ, यह कार्बन टेस्ट के अनुसार ईंटों की जाँच हो चुकी है। आया जाए पहले हॉस्टल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर टेम्पल की रंग। बुद्ध को अभिवादन करने शिक्षकों छात्र अंदर की ओर आते और जाते थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। सर यहाँ गेट पर देखिए कितना मोटा चौखट लगा केवाड़ है ना, यहाँ से काला काला जो देखा जाएगा वो जलने का प्रमाण है। यहाँ के स्टोर रूम से जले चावल म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में है सर, लेकिन वहाँ फ़ोटो लेना मना है। यहाँ आप फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ से काला जो भी देखा जाएगा वो जलने, चूँकि उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। ताम्रपत्र कॉपर प्लेट की किताबें थी। नालंदा 6 माह तक जलता रहा, वो जलने का प्रमाण है सर। ये सभी सब जलने का प्रमाण। यहाँ से काला जो देखा जाएगा सभी जलने का प्रमाण है। सर कुमार गुप्त के टाइम के कमरे हैं, और ये है हर्षवर्धन के टाइम का। आप पीछे हो जाइए, देखिए ऊपर है देवपाल का दरवाज़ा, देख रहे हैं। गेट पर चौखट के बाहर था विद्यार्थियों को सामान और मसाल जलाने के लिए। ये कमरे थे साथ में। ये हर्षवर्धन के टाइम का कमरा है। एक कमरा में एक छात्र रहते थे और आनबारी थे पुस्तक रखने के लिए। कमरे के दीवार इस प्रकार टेम्परेचर को कंट्रोल, गर्मी में ठंडा और ठंडा, चूँकि 3 फीट से 12 फीट तक होता है। आप यहाँ छत को डे में देख रहे हैं। चलिए छत में दिखाता हूँ। अभी 1600 वर्ष पुराना छत आगे की ओर में। सर पैर को कस के बजारिए, एहसास होगा कि नीचे कमरा है। वाइब्रेशन होता है, कंपन होता क्या था। 200 वर्ष पर जब डे में एक राजा के इम्पोर्टेंस कवर करके दूसरा कंस्ट्रक्शन लोग स्टार्ट। हर कमरा सर 10 बाई 10 सर 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला। उस पीरियड में मतलब कि 800 वर्ष चला। 800 वर्ष में जब 12वीं में जब अंत हुआ तो 19वीं में पता लगा नालंदा विश्वविद्यालय है। 700-750 वर्षों तक इस पर खेती होती रही, जानवर चढ़ता रहा, फलता इनके छड्डे में, लेकिन स्टोर रूम का छत मिला। नालंदा विश्वविद्यालय है। 700-750 वर्षों तक इस पर खेती होती रही, जैसा कि 9 किलोमीटर पर अभी हो भी रहा है। अगर ह्वेनसांग का डायरी प्रूफ में न मिला होता तो अभी इस पर जैसे 9 किलोमीटर पर हो रहा है वैसा होता ही है। वो आंगन को देख रहे हैं। वो आंगन जब 5वीं शताब्दी का था तब ये और ए लेयर था या नहीं था, आप बताइए। जब 5वीं का वो आंगन था तो ये और ए लेयर सर नहीं था, तो वो आंगन सर वहाँ नहीं था, वहाँ था। उस समय टेबल कुर्सी नहीं था, वो स्टेज था, मंच था। गुरु जी बैठ कर शिक्षा देते थे लड़के आंगन में पर। उस समय बाद विवेक से ही शिक्षा देते थे। गुरुकुल प्रथा था, गुरु से 7वीं में सर जब ये बन गया, यहाँ लड़के बैठ कर पढ़ते थे, आचार्य वहाँ से पढ़ाते। 5वीं 7वीं 9वीं में जब ये बन गया तो इसका रास्ता आगे से आया। इस स्टेप्स को पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कन्फ्यूजन नहीं। आंगन ही क्लासरूम होता था जहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे, चूँकि सब्जेक्ट वाई होता। एक हॉस्टल में 30 या 35 विद्यार्थी रहे। यहाँ मतलब कि 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, लेकिन मेडिटेशन और बुद्धिज्म ये 2 सब्जेक्ट सभी के लिए कंपलसरी है। 5वीं कुमार गुप्ता, 7वीं हर्षवर्धन, 9वीं देवपाल। देख रहे हैं आप पर्यटकों को काट कर दिखाया है। हर 200 वर्ष पर विश्वविद्यालय को बनेगा। अब यहाँ सब टिकट लिए हैं। पूरी साइड में म्यूजियम है, यहाँ तो 40 का टिकट लगा, वहाँ 5 का टिकट है। ये वेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी और ये मंदिर अंधेरे में थी। इसको लाइटेड करने के लिए गेट पर 2 व्हाइट स्टोन एमआई का है और ये गड्ढे हैं। इस पर कॉपर प्लेट को रखकर सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता। अभी भी ये पत्थर सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में चमक रहा है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। दूसरा, हर होटल में कुआं था, पीने का पानी सूख चुका है। ये दोनों सर स्टोर रूम है। यहाँ से 6-6 फीट का मटका जला चावल म्यूजियम के हॉल नंबर 1 और 4 में देखेंगे। आपने यहाँ हॉस्टल में छत को डे में देखा, यहाँ छत को जाकर देखिए किस टेक्नोलॉजी से बनाया है। बिना सपोर्ट का छत है, कमरा एयर कंडीशन। आप इधर से जाइए, कमरे छत कुआं को देख कर आइए। मैं गाइड इधर से हम लोग को वापस लौटना, तो इसी पे गाइड जो है वहाँ गेट से बंद नहीं देते, इसलिए लड़ाई झगड़ा कर देते। सर कहा जाता है ह्वेनसांग इस कमरे में रहते थे। ये उनकी कमरा था और ये उनकी गुफा के लिए, मेडिटेशन के लिए गुफा था, जहाँ वो अंदर जाकर एक आदमी में बैठने के लिए सफिशिएंट जगह। आप सब मोबाइल का टॉर्च जला के अंदर भी जा सकते हैं या देख सकते हैं। देख लीजिए हर्षवर्धन ऊपर है, जो
व्यवस्था थी। और ये पश्चिमी भाग टेम्पल है। ये नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों नेटवर्क पर ये सारिपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं होते, इसे समाधि भी कहा जा सकता है। इसके नीचे में दक्षिण साइड देखिए गोल गोल राउंड आप देख रहे हैं, उस भी समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे उनको जलाकर राख के ऊपर में समाधि, चूँकि नालंदा 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला। उस पीरियड में मरना जरूरी था, यातायात का साधन नहीं था, डेड बॉडी को भेजा जा सकता, यहीं जलाकर राख के ऊपर में समाधि। हिंदुओं को मरने के बाद जलाकर राख को गंगा में प्रवाह किया जाता है, बौद्ध में जलाकर राख। और ये सारिपुत्र का यहाँ भगवान बुद्ध और महावीर दोनों बिफोर क्राइस्ट आए थे। महावीर बुद्ध के आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना हुई। ये 2600 वर्ष पुराना है और ये 1600 वर्ष पुराना है। महावीर के दो शिष्य थे अकलंक और निकलंक, को चले गए। बुद्ध के दो शिष्य थे सारिपुत्र महामोगलन। सारिपुत्र का मृत्यु नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। ये सारिपुत्र स्तूप है। और महामोगलन का मृत्यु सांची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप सांची में सांची स्तूप बना है। किसका है? महामोगलन का। तो ये मतलब 7 बार 7 राजा ने बनाया, इसलिए ऊंचा सॉलिड तो 4 काटे में 3 पेड़ की सीढ़ी को आप देख रहे हैं। 5वीं 7वीं 9वीं चारों ओर से बुद्ध की मूर्ति थी। लेकिन स्तूप का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा अलग है। अलग नहीं, वो स्तूप मतलब स्तूप में दरवाजे नहीं होते हैं। तो सारिपुत्र के मरने के बाद उनके राख को रखकर स्तूप ऊपर बुद्ध की मूर्ति को रखा क्रमबद्ध 7 बार बना, इसलिए ऊंचा सॉलिड 4 काटे में 3 पेड़ सीढ़ी को आप देख रहे हैं। 5वीं कुमार बुद्ध ने जब नालंदा की स्थापना की, सीढ़ी बनाकर बुद्ध की मूर्ति, हर्षवर्धन ने बनाया बुद्ध की मूर्ति, देवपाल क्रमबद्ध 7 बार बना है। और ये चबूतरा जो आप देख रहे हैं ये सभी मेरी बुद्धिस्ट टूरिस्ट का सर्वोत्कृष्ट स्थल है। इनकी परिक्रमा करने चारों ओर से रोड नालंदा का दूसरा टेम्पल है जहाँ भगवान बुद्ध की मिट्टी की मूर्तियाँ थी खुले। ये बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ आप ब्लैक स्टोन में देख रहे हैं, सर भूमि में स्पष्ट मुद्रा में है, इसलिए कि शुक्रवार को म्यूजियम बंद ये खुला रहता। अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी तो म्यूजियम नहीं मिल पा, ये देखकर जानकारी म्यूजियम में इसी तरह की मूर्तियाँ। ये जैसा मैंने मैप में एक्सप्लेन किया, पूर्व साइड में सभी हॉस्टल एक सामान है और पश्चिम साइड में सभी टेम्पल एक सामान है। हर हॉस्टल के सामने में ही टेम्पल और मेडिटेशन व्यवस्था थी। अब श्रीमान के पास समय है घूमना या फोटो लेना तो रोड से जाएंगे, उधर से भी एक रास्ता है सर बाहर जाने का, और नहीं तो मैप से बाहर की ओर। इम्पोर्टेंट इतना ही है सर, से गाइड हम लोग एक्सप्लेन। थैंक यू।